हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत लंबा समय आपने गुजरात में इस बार बिताया है। जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे, हर्ष संघवी से भी जो सवाल मैं पूछ रही थी, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इतना लंबा जब शासन कहीं पर होता है तो आसान नहीं होता है लोगों में वो भरोसा बना पाना। यहाँ पर आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, पर आपको नहीं लगता है कि चुनौतियां भी बहुत सारी थी राज्य सरकार के सामने, और हो सकता है कुछ एक त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण आप लोगों को बेनिफिट हो गया हो तीसरी पार्टी के आने से, जो कांग्रेस का वोट खा गई? देखिए श्वेता जी, आपने बहुत सही कहा। मैं गुजरात चुनाव में जाता हूं। इस बार हमारी ड्यूटी लंबी लगाई गई थी, तो मैं अहमदाबाद में था, बड़ौदा गया, राजकोट गया, बाकी प्रवास करता था। देखिए, गुजरात में अगर जो आपके एग्जिट पोल के संकेत हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि वो प्रामाणिक बनेंगे 8 तारीख को, तो उसके कारण को समझना पड़ेगा। 27 साल के बाद पुनः भाजपा की वापसी हो रही है, तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। और अगर आप इसको ऐतिहासिक फ्रेमवर्क में देखेंगी तो सीपीएम की सरकार की बराबरी हो रही है आज, जो बंगाल में थे वो, तो ये बहुत बड़ी घटना है। एंटी इनकम्बेंसी जो आप लोग हमेशा चर्चा करती हैं, वो गुजरात में नहीं होती है, प्रो इनकम्बेंसी। इसके कारण क्या है? 3 बातें ध्यान रखिए हमेशा। स्वाभाविक है, मोदी जी का नेतृत्व, जो 14 साल उन्होंने काम किया, जो देश के लिए काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, दुनिया में बड़ी ताकत बन रही है। आप चर्चा करती हैं कई लोगों से उसको लेकर करके। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन साहब कह रहे हैं, माय फ्रेंड मिस्टर मोदी, G20 में हम काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं, माय फ्रेंड मिस्टर मोदी विल वर्क टुगेदर। तो ये भारत का एक नए कीर्ति प्रतिष्ठा दुनिया में बन रही है मोदी जी की अगुवाई में। उनका अभिनंदन है। ये देश देखता है, काफी कुछ आप लोग के माध्यम से भी देखता है। अब गुजरात का जहां तक सवाल है, मोदी जी के अलावे, मैं समझता हूं कि आप साबरमती नदी के किनारे बैठकर चर्चा कर रही हैं। मैंने देखा था आपको, आपका वही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में एबीवीपी कॉन्फ्रेंस में गया था अहमदाबाद पहली बार। साबरमती नदी एक नाले के समान थी, मेरी आंखों में आंसू आया। यही स्कूल से पढ़ रहा हूं, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। आज साबरमती का रिवर फ्रंट दुनिया के 4-5 बेस्ट रिवर फ्रंट में है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। पेरिस का रिवर फ्रंट, इंग्लैंड का रिवर फ्रंट, वॉशिंगटन पोटोमैक का रिवर फ्रंट, बर्लिन का रिवर फ्रंट। सुंदर निर्मल जल बहता हुआ आपके सामने। आज नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के गांव में पहुंचा, जहां रेगिस्तान में 5 रुपया एक गिलास पानी मिलता था। उसमें कितनी लड़ाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में मैं भी पेश हुआ उसमें, जबलपुर हाई कोर्ट में। लोगों को पानी न मिले, इसके लिए क्या क्या नहीं हुई, मैं बहस नहीं करूंगा उस पर। वो पानी पहुंचा। देश के फॉर्मर आईटी मंत्री को मैं कहूंगा कि गुजरात इज इमर्जिंग एज ए बिग हब ऑफ स्टार्टअप ऑफ आईटी, 5-year लॉन्ग डिग्री कोर्स, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी। बड़ौदा में आज एयरबस का जहाज बन रहा है, और क्या क्या काम हो रहा है। जब इस तरह से गुजरात का बदलाव हुआ तो जनता देखती है कि क्या होता है विकास। और बाकी सोमनाथ से केदारनाथ, वाया काशी के विश्वनाथ और मां अंबा देवी का विकास, तो सनातन, सुशासन, सुरक्षा। रविशंकर जी, जब इस तरह की सोच बनती है, पिछले बार के चुनावों का अगर आपसे आकलन लेना चाहूं कि 100 सीटें नहीं बीजेपी पहुंच पाई थी, जबकि विकास की ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं उस समय लागू रही होंगी। दूसरी चीज, वोट डालने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल नहीं रहे थे। तो देखिए, अभी भी चुनाव के नतीजे आने बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल का ये आंकड़ा हमारे सामने है। पर वो लोग जो नहीं निकले, वो उदासीन थे या अति आत्मविश्वास में थे, ये चीजें थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि समझना भी जरूरी हो जाता है। और क्या पीएम मोदी का नाम पर अति निर्भरता हो रही है बीजेपी की? देखिए, मैं 2 कारण कहूंगा आपसे। मैं भी मानता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, और मुझे उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख को मेरी चर्चा आपसे भी होगी, जब नतीजे पूरे आ जाएंगे। अच्छा लगेगा मुझे इसका विश्लेषण करने में। देखिए, मैं कभी उसको अस्वीकारूंगा नहीं। मैं 17 के चुनाव में, तब उस समय पटेल समाज में थोड़ी असहजता थी, असंतोष था। लेकिन गुड गवर्नेंस का एक ये भी काम है कि सरकार असंतोष का समाधान करे। वो समाधान हुआ ना, और कई नेता लोग जो भटक गए थे वो हमारे साथ आए ना, तो नहीं है। तो जब हम कहते हैं हर समाज को लेकर ये साथ में आगे बढ़ते जाना, तो वो काम करने की कोशिश की गई। अब जहां तक अति निर्भरता का सवाल है, तो
पहले हम आपसे काउंटर सवाल करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का ठेका हमने ले रखा है क्या? आप मुझे बताइए। हम ही ने कहा था कि राहुल गांधी एक ही दिन पे प्रचार करने आए। अब चुनाव में हार जीत लगी रहती है। देखिए, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें गर्व है कि हमें नरेंद्र मोदी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है जिसकी लोकप्रियता भारत नहीं पूरी दुनिया में है, और उसे नाम से नहीं है, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनके संकल्प और विकास के प्रति समर्पण से है। यह समझना चाहिए। अब जहां तक सवाल है संगठन का, तो वो नेता है कि भाजपा का संगठन कम कमजोर है क्या? बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, नीचे तक संगठन का जाना, संगठन मंत्रियों के दौरे, बाकी बाहर के लोग आते हैं, लगो देखो क्या क्या काम हो रहा है, बाकी संगठन पूरा लगता है। तो हमारी संगठन 24/7 मशीन के रूप में चलती है। और आम आदमी पार्टी का क्या हाल है श्वेता जी? मैं आपको एक विषय दे रहा हूं विचार के लिए। राजनीति एक नॉन सीरियस बिजनेस नहीं है। इस पर आपसे चर्चा करूंगा 8 तारीख को, अगर अवसर मिला तब। आम आदमी पार्टी गोवा गए, हार गए, वॉकआउट। उत्तराखंड गए, हार गए, वॉकआउट। सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था। हिमाचल में भी वही करेंगे। पंजाब में क्या अलगाववाद बढ़ रहा है आप भी देख रही हैं। दिल्ली में मैं कोई बात नहीं करूंगा, चुनाव खत्म हो गया है, चलिए उसकी बात बहुत करना है आपसे हमको। तो पॉलिटिक्स में आपको संगठन मजबूत करना पड़ता है, बाकी करना पड़ता है। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उस दिशा में सीरियस नहीं है। जाओ थोड़ा सा दे दो कि बस फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ऑटो फ्री कर देंगे, बस ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलती है। चलिए, यही चीज रविशंकर जी उनकी दिल्ली में चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी गुजरात में शायद, लेकिन फिर भी खाता तो खुला है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नतीजे के बाद जरूर चर्चा करेंगे रविशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।